बुधवार सुबह से लेकर देर रात तक संसद में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष के सांसदों में बहस होती रही। विपक्ष के सांसदों ने जहां इसका कड़ा विरोध किया तो वहीं वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे सांसदों ने के फायदे गिनाए। इधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में उत्सुकता की स्थिति बनी रही। इधर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ वक्फ संशोधन बिल का खुला समर्थन किया। आदर्श न्यूज चैनल के द्वारा बुधवार शाम को राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान, कांग्रेस नेता मुनव्वर खान और मुस्लिम समाज जनों सहित वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव सन्नी महाजन इस मामले को लेकर चर्चा की गई। आइए सुनते हैं इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज जनों, मुस्लिम भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा क्या कहा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है हमने ये देखा गया है कि कौम बट के रह गई। एक तो पहले उन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम के ऊपर शिया वक्फ बोर्ड बना दिया, सुन्नी वक्फ बोर्ड से छीन लिया, उन्होंने शिया बना दिया। इसी तरीके से उन्होंने अब जो है इस वक्फ बोर्ड को और बांटना चाह रहा है। अच्छा, इससे क्या है, ये एक तो ये मुसलमानों की मतलब एक दान करी हुई संपत्ति होती है जो मुसलमानों को ही दान की जाती है और उसका इस्तेमाल मुसलमान करे। लेकिन अब उसमें अगर सरकार अपने हाथ में ले लेती है तो उसमें मुसलमानों के लिए बहुत रोष है, मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ बहुत रोष है। देखिए, सरकार का ये हमारे ऊपर मुसलमानों के लिए जो वक्फ बोर्ड का नया कानून लाई है, ये बिल्कुल हम मुसलमानों के खिलाफ है। वजह यह है कि जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो असल में इसके बारे में समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग कि क्या वक्फ बोर्ड जो लोग विरोध कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति होती है वो हमारी निजी संपत्ति होती है, हम उसको दान करने का हमारा अधिकार है, हमारी संपत्ति है। हमारे अगर परिवार के अंदर कोई नहीं है, मेरे मरने के बाद तो मैं उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड में संपत्ति दान कर देता हूँ। उस संपत्ति से गरीबों को के काम आती है, उसका जो किराया आता है उससे मस्जिदों के अंदर काम होता है, हमारे कब्रिस्तानों के अंदर काम होता है। लेकिन ये जो नया कानून आ रहा है अब इसके अंदर क्या जो कमेटी बना रहा है उसके अंदर जो गैर मुस्लिम प्रतिनिधि बना रहे हैं। ये बताइए, आपका कोई भी मंदिर की कमेटी होती है या चर्च की कमेटी होगी या गुरुद्वारे की कमेटी होगी, उसके अंदर कोई हम लोगों का क्या अधिकार है? क्या नहीं है। जैसा मंदिरों के अंदर दान आता है, कितना करोड़ रुपए का दान आता है, कोई दान के ऊपर किसी का हक है क्या? भाई वो तो लोग अपनी इच्छा से दान करते हैं और उसका उपयोग इसलिए करते हैं कि मंदिर का विकास हो, समाज के लोगों को काम आए। इसी तरह वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है ये हमारे पूर्वजों ने दान करी है, इस पर हमारा हक है। अब ये इसकी नीयत खराब है, यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति को छीना चाहती है सरकार। हम इसका विरोध करते हैं और मरते दम तक विरोध करेंगे इसका। पूर्वज हमारे चले जाते हैं, ये मस्जिद को दी जाती है, ये कब्रिस्तान को दी जाती है, ये सारी चीज़ें वक्फ करके जाते हैं। और ये वक्फ की जो चीज़ होती है एक ऐसी संपत्ति होती है जो किसी की भी नहीं होती है, ये मालिक की राह में कुर्बान कर जाते हैं। तो मैं जो आज ये सांसद के अंदर जो बहस चल रही है और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ये बिल लेके आ रहे हैं, इसके अंदर लगभग यूँ समझ लो कि 90% मुस्लिम भाइयों का फ़ायदा है। उसके अंदर फ़ायदा ये है कि आज करोड़ों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन जो भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर पड़ी है वो दूसरे ही वापर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को तो मालूम भी नहीं कि कितनी ज़मीन हमारे कन है। जो वहाँ पर जो तोजी भरते हैं, जो वहाँ पे चंदा भरते हैं, वो उसी में सीमित रहती है वो ज़मीन। उतनी मालूम है उनको कितनी ज़मीन है, मगर करोड़ों एकड़ ज़मीन ऐसी भारत के अंदर है जो किसी काम नहीं आ रही है और दूसरे लोग ही उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आम लोग फ़ायदा उसका उठा रहे हैं, वक्फ बोर्ड को कोई फ़ायदा नहीं है और ना आम जनता को, ना मुस्लिम भाइयों को कोई फ़ायदा है। और ये बिल आने से आज जो पसमानदा मुस्लिम महासंघ जो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ इसका, और आए दिन मैं इसकी आवाज़ उठाता रहता हूँ, तो जो पसमानदा के जो लोग हैं, जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है ये, उसके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है ये। और उस ज़मीन के ऊपर बहुत सारे काम करने जा रहे हैं वो। और ये बिल आने के बाद वक्फ बोर्ड बहुत मजबूत हो जाएगा इससे। और वक्फ बोर्ड क्या है कि तमाम जो मुस्लिम भाई हैं जो पिछड़ रहे हैं और जिनके पास कोई रोजगार नहीं, काम धंधे नहीं, उनको सबको रोजगार मिलेगा इसके अंदर। उनको कारखाने मिलेंगे, उनको दुकानें बना के दी जाएंगी उस जमीन के ऊपर, और वो दुकान चलाएंगे वो गरीब लोग, और उनका पालन पोषण होगा इसके अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बिल आएगा इसका मैं स्वागत करता हूँ, इसका आना चाहिए। और इसमें गरीबों का फ़ायदा है, गरीबों का भला है, इसमें जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं उनका फ़ायदा है। इनमें जो सरकार है वो वक्फ बोर्ड के जो बिल है उसमें संशोधन को लेके बिल ला रही है। इस बिल के माध्यम से जो मुस्लिम वर्ग के ही जो आम नागरिक हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं मुस्लिम में, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी तक
वक्फ बोर्ड के नाम पे चंद प्रभावशाली मुस्लिम नेता, मुस्लिम लोग इसका लाभ ले रहे थे। वही इस बोर्ड के सदस्य बन जाते थे, वही वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा कर लेते थे, वही अपने अनुसार जैसा चाहते थे वैसा करते थे। इसमें कोई सुनवाई का केंद्र नहीं था। वक्फ बोर्ड ही सुनवाई करता था, अपराधी भी वही और न्यायकर्ता भी वही, तो न्याय तो मिलता नहीं था। अब क्योंकि केंद्र सरकार इसमें संशोधन ला रही है, इसमें मुस्लिम लोग चाहेंगे तो कोर्ट में भी जा सकते हैं। उसमें छोटे जो गरीब तबका है जिन्हें आज तक इस वक्फ की संपत्ति का लाभ नहीं मिला, उन्हें लाभ भी मिलेगा। और जो अनधिकृत कई जगह वक्फ के लोग पहुंच के लोगों को कह देते थे ये हमारी जमीन है, और उसको लेकर बहुत परेशान करते थे लोगों को, उसका भी लाभ आम लोगों को मिलेगा। इस सब के लिए मैं केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं कि आपके द्वारा जनहित में इतना अच्छा बिल लाया गया।